प्यारे बच्चों, आपका नोबल शिक्षण संस्थान जैतारण की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं चंदूलाल थापर आपको हिंदी विषय के टॉपिक अभिधा शब्द शक्ति के भेद, पहले हमने इससे पहली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था शब्द शक्ति, परिभाषा एवं प्रकार। अब हम पढ़ेंगे जो अभिधा शब्द शक्ति है उसके भेद। अभिधा शब्द शक्ति से निहित शब्दों का अर्थबोध होता है। वो शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्द रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होता है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता, जो रूढ़ी से सदियों से चलते चले आ रहे हैं, वो होते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के अंदर हम उसके विभाजन कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द से मिलने से योग रूढ़ शब्द बनते हैं। तो ये तीन शब्द हो गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये किस में आ जाते हैं? अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थबोध होता है वे तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब जो है उदाहरण लेते हैं, जैसे गधा रेंकता है। गधा रेंकता है। गधा एक जानवर है और इसमें सीधा जो मुख्य अर्थ है वो जानवर के लिए प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। दूसरा उदाहरण है गाय घास खाती है। दूसरा उदाहरण है गाय घास खाती है, यानी इसमें भी मुख्य अर्थ जो क्या है, जानवर है और जानवर के लिए ये प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, हरि पुस्तक पढ़ रहा है। हरि नाम का एक छात्र है। हरि नाम का एक छात्र है, लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा है। सीधा अर्थ समझ में आ रहा, मुख्य अर्थ समझ में आ रहा, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति। हरि ने हरि को नारद रूप दिया। हरि ने हरि को नारद रूप दिया। तो हरि शब्द जो है हमारे शब्दकोश के अंदर पाया जाता है, उसमें हरि शब्द के अनेक अर्थ है। जैसे यहाँ पर जो हरि शब्द दो बार आया है, तो पहले हरि के रूप में हमने भगवान विष्णु, पहले हरि को रूप हमने किस में लिया? विष्णु रूप के अंदर विष्णु जो है इसका अर्थ ग्रहण किया। और दूसरा जो शब्द है हरि, इसको हमने मरकट या बंदर, यानी भगवान ने बंदर को नारद का रूप दिया, यानी इसमें जो है अर्थ प्रदान होता है। कौन सा? पहले हरि का विष्णु और दूसरा हरि का बंदर, यानी सीधा अर्थ हमें मिल रहा। हरि शब्द है, मुख्य अर्थ हमें डायरेक्ट मिल गया और इसलिए यहाँ पर हमें अभिधा शब्द शक्ति प्राप्त होती है। ये थी हमारी अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। दूसरी शब्द शक्ति जो है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है? मुख्यार्थ बाधित होता है। लक्षणा में मुख्यार्थ बाधित होता है। लक्षणा में मुख्यार्थ बाधित होता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है? तो इसके लिए हम लक्षणों के आधार पर वाक्य को समझेंगे। शब्द के अर्थ को लक्षणों के आधार पर, वाक्य के अंदर जो शब्द है उस शब्द के अर्थ को लक्षणों के आधार पर समझेंगे तो हमें लक्षणों से लक्ष्यार्थ प्राप्त होगा और लक्ष्यार्थ से हमें लक्षणा शब्द शक्ति प्राप्त होगी। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और अभी बता रहा हूं। तो लक्षणा शब्द शक्ति, यहां पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? दो। पहला क्या है? रूढ़ा लक्षणा। पहला क्या है? रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा यानी जब किसी रूढ़ी या प्रचलन के कारण
जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर, जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब वहां रूढ़ा लक्षणा प्राप्त, शब्द शक्ति प्राप्त होती है। यानी डायरेक्ट जो अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है, उसको छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे नंबर 1 एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण जैसे राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है, मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया था, पंजाब शेरे, लाल पगड़ी आते ही चोर भागे। इसी के आधार पर एक उदाहरण जो है राजस्थान वीर है। तो यहां पर जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? राजस्थान के लोगों के लिए। यानी राजस्थान के लोग वीर हैं, बहादुर हैं। कौन है? तो यहाँ पर राजस्थान शब्द को जो है अगर मुख्य अर्थ लेते हैं तो राजस्थान एक राज्य है, लेकिन यहाँ पर मुख्य अर्थ बादी है, बाधित होता है। और राजस्थान के लोग, अगर इस शब्द को हम समझेंगे लक्षणों के आधार पर सीधा, तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? राजस्थान की जगह राजस्थान के लोग। दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र साहसी है। तो इसमें भी महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं। दूसरी इसी प्रकार ये रूढ़ा लक्षणा हमें शब्द शक्ति समझ में आती है। तो एक बार वापस देखिए, जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे राजस्थान वीर है, इसका भावार्थ होगा राजस्थान, मुख्य अर्थ होगा राजस्थान राज्य, लेकिन उसको छोड़कर हम लक्षण लेते हैं, यानी राजस्थान के लोग रूढ़ि के आधार पर। तो राजस्थान के लोग कैसे हैं? वीर हैं। महाराष्ट्र साहसी है, यानी महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं। आगे देखिए, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अभी रूढ़ा लक्षणा का नहीं, लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भाग प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा।